हो गया होगा। तो टर्टल कहाँ रहते हैं? पानी में। और टॉर्टोइज कहाँ रहते हैं? जमीन पे। दूसरी एक और डिफरेंस चीज है जो अभी इस बच्ची ने भी बताई कि टर्टल जो होता है उसको अगर हम लेग्स को देखें तो फ्लैपर्स की शेप में होते हैं, जैसे चप्पू होते हैं कश्ती के, या फिर उनके फिंगर्स के बीच में एक स्किन होती है जैसे डक्स के लेग्स में होती है, जो इन्हें स्विमिंग का टॉर्टोइज है। जो बड़ा वाला जो हमारा टॉर्टोइज है इसकी एज है 75 इयर्स ओल्ड। ये मेरे दादा की एज का है, तो उसके लिए जरा क्लैपिंग हो जाए। और अगर आप में से कोई सोच रहे हैं कि बहुत ही बूढ़ा सा कछुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत जवान है, यंग है। इनकी एज जो है वो नॉर्मली 100 ईयर प्लस आराम से चली जाती है। और एक और मजे की बात, ये जो बड़ा वाला टॉर्टोइज है इसके 500 से ज्यादा बच्चे हैं। अब आप बीच में एक और आंसर आ रहा था क्रोकोडाइल। तो अब स्नेक या क्रोकोडाइल? स्नेक वाले कितने हैंड रेस कर? क्रोकोडाइल वाले कितने? ये गलत है, दो हाथ उठा रहे हैं। नहीं, अच्छा चले, डेंजू आए तो आपको नाराज नहीं करेंगे। दोनों ही एनिमल्स अभी हमारे पास यहाँ पे होंगे। तो स्नेक से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2 आंसर दिए उनको मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आज के शो का सबसे खतरनाक एनिमल या तो स्नेक है या तो क्रोकोडाइल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस शो का जो सबसे बड़ा वाला एनिमल है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीजें उसके आगे कुछ भी नहीं, और वो इन दोनों चीजों के बाद आने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे स्नेक के बारे में। पहले बात कर लेते हैं इस ऑरेंज से दिखने वाले स्नेक के बारे में। इसे रेड स्नेक कहा जाता है। स्नेक का खूबसूरत पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, इस कभी कभार ये होता है कि कलर से लोग अंदाजा लगाते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं है। अब जैसे वो जो दूसरा ब्लैक कलर वाला स्नेक है, आई एम डैम श्योर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद वो कोबरा होगा या काला नाग होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो भी नॉन वेनमस स्नेक है। रेड स्नेक इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो बेसिक डाइट है वो चूहे होते हैं। तो ये खेतों के अंदर नॉर्मली आ जाते हैं चूहे वगैरह को खाने के लिए जंगलों में। तो इनका जाता है सैंड बोआ। सैंड बोआ कहा जाता है। जमीन के नीचे रहने वाला है सांप है, जो कि नॉर्मली अपनी जिंदगी जमीन के नीचे गुजारता है, बस कभी कभार बाहर आता है। ये इसका मैक्सिमम साइज होता है, इससे ज्यादा ये कभी लंबे नहीं हो पाते हैं, थोड़े से हेल्दी जरूर हो जाते हैं। इस सांप के बारे में एक और खास बात है, बल्कि 2 खास बातें। एक तो ये कि इसका जो उर्दू में नाम दिया गया है, बड़ा ही अजीब सा नाम दिया गया है। इसे कहते हैं 2 मुंह वाला सांप। आपने सुना होगा 2 मुंह वाला सांप। अब मैं सोचता था, जब मुझे पता चला तो मैं सोचता था कि शायद इसके 2 मुंह होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इसकी जो टेल है और इसका जो फेस है वो दिखने में एक जैसा होता है, जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया जाता है। एक और इसके बारे में यूनिक बात यह है कि जितने भी सांप हैं उसमें से ज्यादातर जो होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन ये सांप जो है ये डायरेक्ट बच्चे देता है। ये डायरेक्ट बेबीज को बॉर्न करता है, ये अंडे नहीं देता। नॉन वेनमस ब्रीड है, बहुत ही फ्रेंडली होता है, ये कभी बाइट नहीं करता। तो आप में से कोई इसे टच करना चाहेगा? चीज़ें कितना खतरनाक होता है। तो इसके साथ हमेशा सेफ्टी मेजर्स हमें करने पड़ते हैं। इसके हमें टेप कर दिया, सेफ्टी टेप, क्योंकि कभी भी बाइट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बाइटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना बताऊं तो आपसे वो शेयर कर लेता हूं। एक तो ये कि इसकी टेल जो है उसके 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो ये इसे स्विमिंग करने में हेल्प आउट करती है, साथ ही साथ जब ये खाना खाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो इसकी टेल के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब इसे जंगल में कभी शिकार नहीं मिलता या खाना नहीं मिलता, खुराक की कमी हो जाती है, तो ये उस फैट के सहारे अपने आप को जिंदा रखते हैं और अपनी बॉडी का जो लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। बड़े क्रोकोडाइल्स के बारे में ये भी रिकॉर्ड्स मौजूद है कि 8 से 9 महीने तक भी अगर उन्हें खाना ना दिया जाए तो भी वो जिंदा रहते हैं, सिर्फ इसी चीज की वजह से। साथ ही साथ इसकी जो आंखें हैं उसमें 2 तरह की स्किन हैं इनकी आंखों के ऊपर। एक तो नॉर्मल जैसी हमारी पलकें होती है, उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट स्किन है जो इसके आई बॉल को कवर कर लेती है जब ये पानी के अंदर जाता है, ताकि इसे पानी के अंदर से भी अपना शिकार बिल्कुल साफ साफ नजर आए। और यही वजह है कि जब आपने देखा होगा अक्सर ये पानी के अंदर से निकल कर अटैक करता है, तो इसलिए कि इसे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होता है अपना शिकार और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर वो यहाँ पे लाया जाएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपने उसके लिए क्या करना है? क्लैप करना है। और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो नहीं, वहां पे नहीं आना, आपने ज्यादा क्लैप करनी, तो आपकी क्लैप जो है मुझे फीडबैक देगी। तो लाया जाए आज का हमारा लास्ट एनिमल। ये नहीं है लास्ट और सबसे बड़ा एनिमल, बड़ा एनिमल अब आएगा।
सा स्नेक है ये? मुझे पता था एनाकोंडा आंसर आएगा, क्योंकि हम सब ने मूवी देखी और हम सब समझते हैं कि हर बड़ा सांप जो है वो एनाकोंडा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये पाइथन स्नेक है। पाकिस्तान में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं उनमें ये सबसे बड़ा होता है, और इस वक्त आप इसकी लंबाई देख रहे हैं अराउंड 9 फीट तो होगी, और अभी ये सिर्फ 6 साल का है, और इनकी जो एज होती है वो 25 से 30 साल तक की होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज अभी और कितना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों की एज जो है वो सेम है, लेकिन आप साइज में एक डिफरेंस देख सकते हैं। दरअसल पाइथन्स के अंदर जो मेल होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है, क्योंकि इन्हें अंडे देने होते हैं। एक वक्त के अंदर ये 22 से लेकर 100 तक अंडे देती है, और अपने से 5 गुना बड़े शिकार को, यानी अपने फेस से 5 गुना बड़े शिकार को भी साबुत निगल सकते हैं। ये ऐसे जानवर हैं। डक लेक में जो सबसे बड़ी डक घूम रही है उसको बहुत आराम से ये बड़ा वाला पाइथन साबुत खा सकते हैं। उसका रीजन ये कि इनके जबड़ों में किसी तरह का कोई लॉक नहीं है, ये जितना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ये करते हैं, और उस शिकार को ये निगल के खा लेते हैं। तो ये थे आज के हमारे लास्ट एनिमल। आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज मुझे जरा क्लैप करके बता दें। मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। मेरा नाम जिमी जुनैद है, मैं एक एनिमल एंथुसिस्ट हूँ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मैं काम करता हूँ सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, और इन एनिमल्स को हम रेस्क्यू करते हैं, रिलीज करते हैं, और अवेयरनेस कैंपेन्स हम चलाते हैं। जैसे रिसेंटली हमने ग्रीन टर्टल्स पे चलाई थी, इसके बाद हम एक्सोटिक एनिमल्स पे भी कर रहे हैं काम। मेरी टीम में फरीद है हमारे साथ जो इन एनिमल्स की टेक केयर करते हैं। एमरसन है जो हमारे जू के सुपरवाइजर हैं, और यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाकी टीम मेंबर्स भी यहीं पर ही मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच, आज आप हमारे इस शो का पार्ट बने। अभी हमारा अगला शो जो है वो रेडी हो रहा है, उसका प्लीज़ उसको भी आप एंजॉय कीजिएगा, और जिमी जुनैद के नाम से आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर सकते हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। थैंक यू।